क्या फाइब्रॉइड्स यानी रसौली के साथ प्रेगनेंसी आ सकती है। तो ये वीडियो उन सभी फीमेल्स के लिए है जिनको अल्ट्रासाउंड में बच्चादानी में रसौली पाई गई है और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, पर ये समझ नहीं पा रहे कि क्या ये रसौली उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को अफेक्ट करेगी या नहीं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रसौली क्या होती है, कैसे डेवलप होती है, प्रेगनेंसी आने के चांसेस को कैसे कम करती है और वो क्या रसौलियां हैं जिनको इलाज की जरूरत होती है। और आखिरी में वीडियो के बात करेंगे कि क्या कोई दवाई भी है जो रसौली को घुलाने में मदद कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइब्रॉइड्स यानी ये रसौलियां आखिर होती क्या है। रसौली होती है गर्भाशय की ये जो परत है इसी की एक गांठ। ये एक तरीके का ट्यूमर ही है क्योंकि इसमें जो बच्चादानी की ये लेयर है जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं वही अपनी जगह पे बढ़नी शुरू हो जाती है और बड़ी होते होते वो एक गांठ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ये फैलने वाली गांठें नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको रसौली है तो ये एक कैंसर है, ये अपनी ही जगह पे ग्रो करेगी और इसको कहते हैं एक बिनाइन ट्यूमर, यानी ये फैलने वाली गांठ नहीं है और ये बहुत सारी तरह की हो सकती है। तो इनकी जहाँ पे बच्चादानी में लोकेशन होती है, जहाँ पे ये जिस पार्ट को अफेक्ट करती हैं उस हिसाब से हम इनको अलग अलग श्रेणी में विभाजित करते हैं। कुछ होती है गांठें जो बच्चादानी की अंदर वाली परत की तरफ बनती हैं। अगर कोई गांठ यहाँ पे है और वो बच्चादानी के कैविटी के अंदर भी आ रही है तो ये डेफिनेटली लाइनिंग को अफेक्ट करेगी, प्रेगनेंसी के चांसेस को अफेक्ट करेगी और इसे कहते हैं हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। ये सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड अगर आपके अल्ट्रासाउंड में कहीं भी लिखा हुआ है तो इसको डेफिनेटली इलाज की ज़रूरत है क्योंकि ये बच्चादानी की परत को ख़राब करेगी और प्रेगनेंसी के चांसेस को कम करेगी। देन ये जो दूसरे तरह की गांठ है जो सिर्फ बच्चादानी के वॉल में होती है उसको कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। अब इंट्राम्यूरल मतलब बिल्कुल वॉल के अंदर है और ये अगर छोटी है तो ये बिल्कुल कोई परेशानी नहीं करती, कोई सिम्टम्स नहीं होते, प्रेगनेंसी आने के चांसेस अफेक्ट नहीं होते। बट अगर यदि ये गांठ बहुत बड़ी है तो ये भी डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांसेस को हैम्पर करती है। तीसरे तरह की गांठ होती है जो बच्चादानी के बाहरी हिस्से पे अटकी हुई हो, बाहरी हिस्से पे बनी हुई हो, उसको कहते हैं सब सिरोसल फाइब्रॉइड। तो जब भी आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें रसौलियों को इन्हीं 3 तरीके से विभाजित करके बताते हैं। कुछ कुछ जगह पे नंबर्स भी देते हैं, 0 से लेके 6 तक की नंबरिंग दी जाती है। तो 0 होता है अंदर की तरफ, 6 होता है बिल्कुल बाहर की तरफ। सो अंदर वाली जितनी भी गांठें होती हैं वो आती है 0, 1, 2 सब म्यूकोजल और बाकी बीच वाली होती हैं 3, 4 वाली इंट्राम्यूरल और 5, 6 बिल्कुल बाहर वाली। तो इस तरह की गांठें होती हैं और ये प्रेगनेंसी को कैसे अफेक्ट करती हैं, हाउ डू दे कॉज इनफर्टिलिटी। देखिए ये अगर बड़ी होंगी तो ये डेफिनेटली बच्चादानी के साइज को बड़ा कर देती है जिसकी वजह से जो यूट्रस को रास्ता ट्रैवल करना होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा कारण होता है कि जब ये बच्चादानी की परत में होती है तो स्पर्म की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, स्पर्म मूव करता है बच्चादानी के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है ये खराब हो जाती हैं। जहां भी रसौली होती है वहां पे ब्लड सप्लाई जो होती है वो अलग तरीके से बढ़ जाती है तो वहां पे जाके भ्रूण चिपकता नहीं है, वहाँ की जो साइट होती है वो जो सॉइल है वो खराब हो जाती है प्रेगनेंसी रिसीव करने के लिए। तो ऐसे केस में या तो प्रेगनेंसी आती नहीं है, आती है तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर जब प्रेगनेंसी चल भी रही होती है ठीक तो प्रीमेच्योर डिलीवरी अबॉर्शन का ये कारण बन सकता है। तो रसौली प्रेगनेंसी आने में और प्रेगनेंसी ठहरने के बाद उसके ठीक डेवलपमेंट में हर तरीके से अफेक्ट कर सकती है। कभी कभी रसौलियां प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेट भी हो जाती हैं। तो अब ये जानना जरूरी है कि वो क्या रसौलियां जिनको निकालने की जरूरत पड़ती है, यानी सर्जरी अगर हमें करानी है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले तो वो क्या रसौलियां जिनको निकालना ही चाहिए। तो हमने जैसा बात किया सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड यानी जो बच्चादानी की परत को डिस्प्लेस कर रही है, बच्चादानी की परत के अंदर वाले हिस्से में बन रही है, जिसको आपके अल्ट्रासाउंड में 0, 1, 2 टाइप लेबल किया गया है, उन रसौलियों को डेफिनेटली निकालना चाहिए। और इनको निकालने का तरीका होता है हिस्ट्रोस्कोपी। कभी कभी जब बहुत बड़ी होती है ये तब लैप्रोस्कोपी द्वारा भी कंबाइन करके हिस्ट्रोलैप्रो करके इनको निकालना चाहिए। दूसरी होती है जब इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड हमारे 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होते हैं, सिर्फ तभी उन्हें निकालने की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए तरीका होता है लैप्रोस्कोपी।
सो लैप्रोस्कोपी वो दूरबीन का प्रोसीजर है जिससे हम रसौलियों को निकाल सकते हैं। इस श्रेणी के जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो प्रेगनेंसी आने में दिक्कत नहीं करते और कॉमनली आपको ये जान के हैरानी होगी कि 4 में से 3 फीमेल्स को रसौली होती है, पर साइज मोस्टली इससे कम होता है। तो ना उन्हें पीरियड की कोई दिक्कत होती है, ना पेन होता है और ना ही वो प्रेगनेंसी आने में कोई दिक्कत कर सकती है। अब दवाई की बात करें तो क्या कोई दवाई है जो इन रसौलियों के सिकुड़ने में हेल्प करे या फिर सीधा सर्जरी के ही रास्ता लेना पड़ता है? सो दवाइयाँ अवेलेबल होती है, इंजेक्शन की फॉर्म में भी है, गोलियों की फॉर्म में भी है और एक डिवाइस जिसे मिरीना कहते हैं वो भी है। वो रसौलियों को कुछ हद तक कम कर सकती हैं, पर ये जो कम करना होता है ये टेम्प्रेरी होता है और ज़रूरी नहीं है कि सब फीमेल्स पे सेम असर आए। किसी में 20% रिडक्शन, किसी में 30%, 6 महीना टाइप के इलाज लेने पे। तो वो सभी दवाइयाँ जो होती हैं यूलिप्रिस्टल, मिफिप्रिस्टोन, आपके डॉक्टर ने हो सकता है आपको इनमें से कोई दवाई दी हो, पर इसके साथ आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर सकते। ऐसे ही इंजेक्शन्स होते हैं जिनके साथ भी आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर सकते हैं और सिमिलरली मिरीना हमने जो बात किया इन सब के साथ प्रेगनेंसी नहीं प्लान होती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और साथ ही आपकी रसौली इनमें से किसी श्रेणी की है या फिर आपकी परत अच्छी नहीं बन रही है और लाइनिंग डिस्प्लेस हो रही है, तो उन सभी केसेस में रसौली का इलाज सर्जरी से ही मुमकिन है और कोशिश की जाती है कि सर्जरी दूरबीन द्वारा ही हो, क्योंकि दूरबीन से क्या है एक्सेस अच्छा होता है, अच्छे से दिख पाता है, कंप्लीट रसौली निकल पाती है और आगे चल के आपके प्रेगनेंसी के चांसेस अफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आपके रसौली और प्रेग्नेंट होने से रिलेटेड कोई और डाउट्स हैं तो हमें ज़रूर पूछिए, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।